प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में अपने अपने दंड विधान रहे होंगे। दंड विधान के बिना तो मानव व्यवहार को कौन नियंत्रित करे। अपने देश में भी धर्मशास्त्र नाम से दंड विधान रहे। केवल दंड विधान भी नहीं थे, मानव को जीवन जीने की सारी स्थितियों के ऊपर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी रेफरेंस बुक्स अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में लिखी है। उनको धर्मशास्त्र कहते हैं। तो धर्मशास्त्र के मायने आज का दंड विधान भी है, उसमें आज का अपना सिविल कोड भी उसमें शामिल है, और उसमें दायित्व भी शामिल है, कर्तव्य भी शामिल है। सारे मतलब बहुत ही सारा मानव जीवन से संबंधित, उसके व्यवहार से संबंधित उस सारी चीज़ों का समावेश उसमें किया गया है धर्मशास्त्र के नाम पे। धर्मशास्त्र इस देश में रेफरेंस बुक्स रही होगी। ये है कि आपको कहीं कुछ देखना है, सुनना है, पढ़ना है, या कुछ मान्यताएं को जानकारी लेनी है, तो रेफरेंस बुक्स थी। ये स्थापित पुस्तकें नहीं थी। आज के जो कानून है उसके मुताबिक, जैसे आज का कानून जिस स्थिति में है, उस स्थिति में इस देश में कभी भी ये धर्मशास्त्र नहीं रहे। तो अगर ये किताबें किसी वैज्ञानिक ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी धर्माचार्य ने लिखी है, तो उसका एक सोच था। अब अपन करते हैं, इस देश में कम से कम 4-5 तरह के धर्मशास्त्र प्रचलित रहे हैं। प्रचलित का मतलब ये किताबों में लिखी हुई किताबें कहीं पड़ी रही हैं शेल्फों में, उपयोग में इनका आना ना। राजा क्षत्रिय होते थे, राजा कई शूद्र राजा भी रहे इस देश में, कई इस देश में वणिज राजा भी रहे हैं। इस देश में अलग अलग धर्मों की अनुपालना करने वाले, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं वाले राजा रहे इस देश में। ब्राह्मण भी राजा रहे होंगे, अधिकांश क्षत्रिय राजा रहे। पर जो दूसरे वर्णों से निकल के आए राजा बने तो वो क्षत्रिय ही कहलाए। अब इतने सारे कितने 4-5 धर्मशास्त्र इस देश में प्रचलित थे। प्रचलित मतलब लिखे गए थे। उपयोग में उनका आना, कहीं पे भी अपने को कोई आर्कियोलॉजिकल या कोई एनग्रेविंग कहीं दिखे कि भी हाँ, इस राजा ने इस दंड प्रक्रिया के अनुसार, इस धर्मशास्त्र के इस छंद के अनुसार, इस दोहे के अनुसार फला फला को दंड दिया, बहुत ही रेयर एग्जाम्पल मिलता है। अब आता है एक मनुस्मृति। अब मनुस्मृति के बारे में ये तय करना, आज अपन बैठ करके तय कर सकते कि आज से 2000 साल पहले मानवीय परिस्थितियाँ क्या रही होगी। उन परिस्थितियों को आज के चश्मे से देखना ये तो मेरी बेवकूफ़ी है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना भी मूर्खता है। समय खराब क्यों करें अपन लोग मिल करके। अब आज से हजारों साल पहले किसी मनु महात्मा ने, महाराज ने ये चीज़ लिखी है। आज कोई प्रूव कर सकता है कि अंगुली दिखा करके देखो ये मनु महाराज खड़े, इनका ये विवरण मेरे पास में। आज अपन छाती ठोक के कोई नहीं कह सकता कि जिस मनुस्मृति को मनुस्मृति कहा जाता है उसको लिखने वाले ये XYZ, ये मनु महाराज बिल्कुल एग्जैक्ट यही थे। पहले यहाँ से डाउट शुरू होता है। फिर मान लिया चलो अपन एक बार इंगित कर दी कि नहीं, ये एग्जैक्टली इस लीनियज में ये मनु महाराज थे, ये मनु महाराज इसमें थे। तो क्या हजारों साल बाद में उस पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं आया? अरे आज 75 साल पुराने संविधान में सैकड़ों परिवर्तन आ चुके हैं, स्थायी सैकड़ों परिवर्तन आ चुके हैं, और ऐसे परिवर्तन स्थायी तौर से हटाए जा चुके हैं। तो 2-2 हजार साल पुरानी, 3,000 साल पुरानी पुस्तक को ऐसा सच आज पड़ी रहे। प्रथम चीज, व्यक्ति कौन उसको निर्धारित करना असंभव। दूसरी चीज, उनकी उपस्थिति में क्या ये वाकई ये स्थापित पुस्तकें थी या रेफरेंस बुक थी? 100% रेफरेंस बुक्स थी, ये कोई स्थापित बुक्स नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इसको अगर कोई पकड़ के कहता है वो निरा मूर्ख व्यक्ति है। यार कुछ तो दिमाग लगाओ ना अपना। फिर आज देश में अपने पास में उपलब्ध पांडुलिपियाँ 50 से ज़्यादा ऐसी पांडुलिपियाँ उपलब्ध है, 50 से ज़्यादा, जिनके कंटेंट को देख करके प्लस माइनस कोई कह सकता है कि ये मनुस्मृति से संबंधित पुस्तकें हैं। 50 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ। अब उसमें से अपन एक पांडुलिपि को उठाते हैं, 49 को छोड़ देते हैं। पहले मनु महाराज के ऊपर डाउट, फिर डाउट आता है मनुस्मृति पे और धर्मशास्त्रों की उपयोगिता पे, उनके अस्तित्व पे, उनके ताकत पे, फिर उनके प्रभाव पे। फिर आता है कि तीसरी चीज़ कितनी उपलब्ध है? 50 उपलब्ध है। कैसे? उससे भी पहले कितने धर्मशास्त्र उपलब्ध हैं? कम से कम 4। पाराशरीय संहिता आती है, नारदीय संहिता आती है,
मनुस्मृति संहिता आती है। अरे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टिक्का टिप्पणी की है, उसमें 50 तो ऐसी पांडुलिपि है, 50 में से एक पांडुलिपि का एक अंग्रेज अनुदित करता है अंग्रेजी में। उस एक अंग्रेज के पढ़ी हुई चीज़ को एक आदमी पढ़ करके कहता है कि इसको मैं टारगेट बनाता है अपना, वो उसके पास में उसको देखो, आज मैं कोई काम करूँ, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो एक लक्ष्य निर्धारित करता है। एक लक्ष्य के विरुद्ध खड़ा होना, एक लक्ष्य को बना करके लोगों को एकत्रित करना, एक लक्ष्य के विरुद्ध भावना जगाना, ये बहुत सहज काम था। आप अदृश्य शक्ति के विरुद्ध खड़े होकर के आप काम नहीं करेंगे, आप एक शक्ति को बना देंगे, एक चीज़ को बना देंगे जिसके विरुद्ध आप दुनिया को खड़े करना, वो उस व्यक्ति की चाल सफल हुई। उसने मनुस्मृति को अपन लोगों ने इस देश के अंदर ऐसा बना के छोड़ दिया जैसे ये मनुस्मृति थी। इसके एक एक शब्द, एक एक पन्ने के अनुसार इस देश के अंदर शासन व्यवस्था चलती थी। कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, कोई एनग्रेविंग्स नहीं है, कोई ऐसे ताम्रपत्र नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब अपन ने क्या किया है, अपने को सिर्फ एक चीज़ को बदनाम करने के लिए, सिर्फ एक चीज़ को बदनाम करने के लिए अपन ने मनुस्मृति का एक एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद का सहारा लिया। अब उस पुस्तक के अंदर अगर अपन देखेंगे तो 2000 सालों के अंदर उसकी भाषाई संस्कृत भाषा को जानकार लोग क्या कहते हैं, इसमें जितने जितने श्लोक आ रहे हैं वो श्लोकों को देखते हुए ये इसमें स्वर्ण मुद्रा आती है दंड विधान में। अरे स्वर्ण था ही नहीं जब मनु महाराज थे, वो युग था भाई मेरे जब वो आपका पस्तर युग था, दुनिया में पत्थर ही थे। उस युग के अंदर आपका लोहा आविष्कृत नहीं हुआ था, तो संहिताएं तो तब से लिखी जा रही ना। उस युग से अंदर अगर कोई कह रहा है स्वर्ण मुद्राओं के अंदर उसको किसी को दंड दिया जा रहा है, तो स्वर्ण तो बहुत बाद में है संसार में। तो इतना से एक छोटा सा उदाहरण भी अपने लिए पर्याप्त होगा कि वो जो श्लोक लिखे गए कालांतर में उसमें जोड़े गए। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे धर्मों के धर्मशास्त्र हैं जिनके बारे में लिखी हुई चीज़ें लिखी हुई है, पढ़ी जाती है, पर उनको कहा जाता है इनका अनुनय विनय से आपसे निवेदन है कि आप इनका अनुपालन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है इसके अंदर लिखी हुई, पर इससे संबंधित नहीं है। अब कारण इसमें आ गई, वो कुछ हजार साल पहले की चीज़ में इस तरह से लिखी गई है, तो ये हजारों साल पुरानी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हुई होंगी, कितने लोगों ने इसके अंदर अपनी मन की चीज़ें डाल दी होगी जो कालांतर में जुड़ी है। तो कालांतर में जुड़ी होने के कारण उस ओरिजिनल चीज़ जो आज किसी के पास ही नहीं है, वो ओरिजिनल आदमी कौन थे किसी को नहीं पता है, वो उसका उनका कितना इस संसार में उपयोग था किसी को नहीं पता है। बस सिर्फ एक टारगेट करने के लिए, एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढने के लिए इस देश के अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ है सनातन धर्म ने इसको स्वीकृति दे दी, मौन स्वीकृति दे दी। क्या जैसे जिसको चाहे उसको पत्थर लगाए, जिसको चाहे उसको जलाए, जो करे करे, क्यों किसी को पीड़ा तो इसमें है ही नहीं। पर सबसे बड़ी पीड़ा है कि आज देश के अंदर मनुस्मृति को लेकर के जितना जहर भरा गया है समाज के अंदर, मानवीय समाज में जितना जहर उगला जाता है, ये संपूर्ण निराधार है। आगे और विवेचना करेंगे।